शहर में वेश्या व्यवसाय अब घरों तक पहुंच गया है, जहां कॉल गर्ल्स को फोन कर अता पता बताकर अय्याशी की जाती है। ऐसे ही एक घटना शहर के रिहायशी इलाके के अंबापेट में रविवार को शाम 5 बजे उजागर हुई। शहर के रिहायशी इलाके में एक अंबापेट परिसर के रहने वाले धाबलिया इस संपन्न परिवार के पुत्र विराज धाबलिया ने घर में कोई न रहने का फायदा उठाकर किसी आंटी के मदद से एक कॉल गर्ल्स को बुलाया और अपने घर को ही अय्याशी का अड्डा बना डाला। लेकिन दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसकी भनक परिसर के नागरिकों को लगी। इस घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची, लेकिन बजाय कोई ठोस कदम उठाए पुलिस घंटों तक उनके बाहर आने का इंतजार करती दिखाई दी। धाबलिया के घर के सामने भीड़ बढ़ते तथा मीडिया वाले पहुंचने पर भी पुलिस झूठी कार्रवाई का नाटक कर घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर में अपने घर को अय्याशी का अड्डा बनाने वाला विराज भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने जब धाबलिया निवास में प्रवेश किया तो कॉल गर्ल्स आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दी तथा कुछ शराब की बोतलें और आपत्तिजनक वस्तुएं भी घटनास्थल से बरामद हुई। धाबलिया निवास में मिली कॉल गर्ल्स को संवरने का पुलिस ने पूरा मौका दिया और चेहरा ढक गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। शहर के रिहायशी इलाके अंबापेट में दिन दहाड़े वेश्या व्यवसाय की घटना सामने आई है, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। धाबलिया परिवार के सुपुत्र विराज धाबलिया और कॉल गर्ल्स के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में विराज ने कॉल गर्ल्स को पीटा, जिसके निशान भी कॉल गर्ल के बदन पर दिखाई दिए, जो पुलिस छुपा रही है। शहर के लवर्स पॉइंट पर पुलिस की कड़ी नजर होने से अब वेश्या व्यवसाय लोगों के घरों तक पहुंच गया है। किसी आंटी को दलाली के पैसे देकर कॉल गर्ल्स सप्लाई कराई जाती है। ऐसी चर्चाएं भी शहर की गलियारों में हो रही है। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ताजनगर निवासी अनीस खान नामक 32 वर्षीय युवक की लालखड़ी नवसारी रिंग रोड पर रविवार को दिन दहाड़े गला दबाकर हत्या कर दी, जिससे रिंग रोड पर काफी सनसनी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही नागपुरी गेट पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस को मृतक अनीस का शव रास्ते के किनारे पड़ा दिखाई दिया तथा परिसर से ही मृतक की MS27 R1890 क्रमांक की बजाज स्पीड 2 व्हीलर भी बरामद हुई। पुलिस को मृतक के जूते भी घटनास्थल से बरामद हुए, जिसकी एक लेस लेकर आरोपी फरार हुआ था। जूते की उसी लेस से अनीस की गला दबाकर हत्या की गई, ऐसा अंदाजा भी पुलिस लगा रही है। इस मामले में नागपुर गेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आरोपियों पर अपराध दर्ज किया है। मृतक अनीस खान स्थानीय वालकट कंपाउंड में 2 व्हीलर मैकेनिक का काम करता था, लेकिन अनीस खान स्थानीय राजकारण में सक्रिय रहने से उसकी चुनावी रंजिश के चलते हत्या की जाने की चर्चाएं भी परिसर में होती दिखाई दे रही है। दिनांक 24 जून को विभागीय आयुक्त कार्यालय में आपातकालीन स्थिति से निपटने एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। मुंबई मंत्रालय की आगजनी के मृतकों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में मुक्त विचार विनिमय के लिए मनपा आयुक्त नवीन सोना संघ, आदिवासी विकास कार्यालय, भू विकास कार्यालय, उद्योग संचालनालय, विद्युत विभाग, जीवन प्राधिकरण, पशु संवर्धन, लेखा विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षण विभाग, जल संपदा विभाग, सह निबंधक विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग आदि विभाग प्रमुखों ने उपस्थिति दर्शाई। आपातकालीन स्थिति से निपटने अनेक उपाय योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही मनपा आयुक्त नवीन सोना ने आगजनी पर उपाय योजना प्रदर्शित की। सभी शासकीय कार्यालयों को आपात स्थिति में निपटने सक्षम होने का आह्वान श्री गणेश ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिटी चैनल से बात करते हुए विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने यूं कहा। 21 जून रोजी आग लागण्याची जी दुर्दैवी घटना मंत्रालयामध्ये घडली
त्या संदर्भात कालच माननीय मुख्य सचिव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाचं कामकाज पूर्ववत सुरू झालेलं आहे. कालच राज्य शासनातर्फे एक परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलं आहे आणि मंत्रालयातील जी काही जनतेची प्रकरणं या आगीत जळून भस्मसात झाली आहेत त्या संदर्भात त्या नागरिकांनी आपल्याजवळ असलेल्या अर्जाच्या प्रती, त्यांना देण्यात आलेली पोचपावतीची प्रत, हे कागदपत्र शासनाकडे तहसीलदारांच्या मार्फत पुन्हा सादर करायचे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या सेतू केंद्रामध्ये एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. सोमवारपासून ही कागदपत्र तिथे स्वीकारली जातील, शासनाकडे पाठवली जातील. त्यामुळे जनतेचे जे प्रलंबित प्रश्न आहेत, ज्या अडीअडचणी आहेत, त्या संदर्भात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर पुन्हा सुरळीत सुरू होणार आहे. जनतेमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा, शासन कार्यरत आहे याची जाणीव जनतेपर्यंत पोहोचवावी, यासाठीच आपल्यामार्फत आम्ही जनतेला हे आवाहन करीत आहोत आणि शासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू असल्याचा निर्वाळा देण्यासाठीच ही आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना या संदर्भातल्या सूचना देण्यासाठी आजची बैठक आयोजित करण्यात आली. दावत इस्लामी का इज्तिमा स्थानीय मिस्किन शाह मियां मस्जिद में रविवार को बड़े धूमधाम से तथा श्रद्धापूर्वक मनाया गया. रविवार को असर की नमाज के बाद प्रारंभ हुए इज्तिमा में नागपुर से पधारे मुफ्ती हलीम साहब ने तकरीर कर सभी को अमन और शांति का पैगाम दिया. अब इसी सुकून के साथ गजब जुबान इस तरह पेश कीजिए. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. इस इज्तिमा में शरीक होकर अपनी जिंदगी को सुधारने और संवारने की भरपूर कोशिश करता है. खुदा करे हमारी सूरी किस्मत का अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने खुदा की जमीन पर मस्जिद तामीर की, अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाएगा. जिसने इस तामीर में एक ईंट भी लगाई है, खुदा के करम से यकीन है कि उसे जन्नत में उसका आला मकाम मिलेगा. बहरहाल अब आप दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे रूह परवर इज्तिमा में शामिल हैं. मुझे उम्मीद है कि आप जब तक बयान होता रहेगा, आप पूरी दिलचस्पी से आप एकसू होकर. इस मौके पर पवित्र मिस्किन शाह मियां मस्जिद को रोशनाई से सजाया गया था. इस अवसर पर इज्तिमा के लिए आए हुए सभी मुस्लिम बांधवों में काफी हर्ष का माहौल दिखाई दिया. इस अवसर पर मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट कमेटी, बसरिया वेलफेयर सोसाइटी, सूफी ग्रुप आदियों के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों मुस्लिम बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे. रविवार की देर रात इज्तिमा के लिए आए मुस्लिम अनुयायियों ने दावत का लाभ लेकर इज्तिमा का समापन हुआ. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे प्यारे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, ये जो आज अमरावती शहर के अंदर मिसाल कायम हुई है, जो सुन्नी दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा होने जा रहा है, बहुत मसर्रत की बात है, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमको इस काम से जोड़ा है. मेरी तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि वो यहाँ मिस्किन शाह मस्जिद पर पहुँचे और सुन्नी दावत इस्लामी की हिमायत करें और अपना वक्त देकर इस जलसे को, इस तकरीर को कामयाब करें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद. मुहतरम प्यारे भाइयों, आज शहर अमरावती में ये पहला इत्तेफाक है अहले सुन्नत व जमाअत की मरकज़ी मस्जिद मिस्किन शाह में दावत इस्लामी का एक रोज़ा अज़ीम शान रूह परवर सुन्नत भरा इज्तिमा पाक मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें
मुनादिर अहले सुन्नत खतीब बेबाक हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला ज़ीद मजदहू और मुफ्ती आज़म बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब क़िबला कारंजवी अकोला और मुफ्ती गफ़रान साहब और दिगर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन शिरकत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नत भरा इज्तिमा बाद नमाज असर से मिस्किन शाह मस्जिद में शुरू होगा और देर रात तक चलता रहेगा। इंशाअल्लाह इज्तिमा के अख्ताम पर रिक्कत अंगेज़ दुआ भी होगी। तमामी अहलियान शहर अमरावती के मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर दारैन की नेमतों से मालामाल हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अहले सुन्नत वल जमात की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान एक रोज़ा इज्तिमा मिस्किन शाह मस्जिद में रखा गया है, जो आज बाद नमाज असर रात देर तक चलेगा। इस इज्तिमा में आतराफ से भी बेशुमार इस्लामी भाई तशरीफ ला रहे हैं। शहर अमरावती वालों से बिलखुसूस मदनी इल्तिजा है कि वो इस इज्तिमा में शिरकत फरमा कर अपने कब्र आखिरत के लिए नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का मदनी मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी ये चाहती है कि अमन अमान सुकून शांति का पैगाम कायम हो जाए। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें घर घर में आम हो जाएं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पैगाम है घर घर में पहुंच जाए। दावत इस्लामी का फ़कत ये मकसद है। मैं आप सबसे अर्ज करूँ कि आप सभी दावत इस्लामी के पाकिज़ा मदनी माह से वाबस्ता हो जाएं, इंशाअल्लाह से बचत। मुंबई मंत्रालय में लगी आग तथा वहां हुए जानो माल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते जिलाधिकारी कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिलाधीश राहुल रंजन द्वारा सूचित किया गया है कि जिन लोगों के महत्वपूर्ण कागजात मंत्रालय में जल चुके हैं वे लोग अपने डुप्लीकेट कागजात आगामी 15 दिनों तक जिलाधीश कार्यालय के सेतु विभाग में जमा कराएं। ये सभी कागजात मंत्रालय के संबंधित विभाग तक पहुंचाने जिलाधिकारी कार्यालय कटिबद्ध है। सिटी चैनल से बात करते जिलाधीश राहुल रंजन ने कहा कि अभी जो मंत्रालय में 21 जून की घटना हुई आग की, उसके बाद जो भी रिकॉर्ड और फाइल कपाल नष्ट हुए हैं उसको वापस जल्दी से जल्दी हम रिक्रिएट फिर से उसकी पुनर्बांधनी करके जनता का कुछ भी असुविधा ना हो जनता को, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। पिछले 2 दिनों से हम उसमें काफ़ी मीटिंग लेके हम लोग काफ़ी उपाय योजना कर रहे हैं। आज भी हमारे जिले के सभी प्रमुखों की मीटिंग हुई है। कल से सुबह से तहसील ऑफिस में और सेतु कार्यालय में जनता के जो अर्ज प्रलंबित हैं मंत्रालय में उसकी पोच और कुछ भी पिछला रिकॉर्ड जेरॉक्स वगैरह देकर वो जनता जमा करेगी और हमारे लोग उसको सहयोग करेंगे और सारे रिकॉर्ड हमें जिला ऑफिस में 7 दिनों में मिल जाएंगे, ऐसी सूचना दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 दिनों में 2 हफ्ते में हम शासन के पास ऐसे जो भी प्रलंबित जिन विभागों में ये अग्निकांड हुआ है उस विभाग के मंत्रालयीन प्रमुख के पास हम सादर करेंगे, भेज देंगे ताकि जनता की कोई गैरसोई नहीं हो। हमने ऐसा भी आह्वान किया है कि अगले कुछ दिनों में जनता नागरिक किसी भी काम से मंत्रालय ना जाएं जिन विभागों में ये अग्निकांड हुआ है उस विभाग के काम से, क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। अगली सूचना आने तक बॉम्बे जाने से उनको अनावश्यक मुंबई में असुविधा होगी, कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, फिर उनको पैसे भी उनके अनावश्यक खर्च होंगे, काम नहीं होगा। तो अभी वो अपने तहसील कार्यालय में और जिला कार्यालय में संपर्क रखें। तहसीलदार समन्वयक हैं तालुका में, जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी समन्वयक हैं जिले के सभी विभागों के लिए। हम यहाँ पूरा सहकार करेंगे जनता को। उनका कोई भी काम, रेगुलर काम या इस अग्निकांड की वजह से जो काम रुका है कुछ भी प्रलंबित नहीं रहेगा, इसकी हम दक्षता ले रहे हैं। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,